सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जिला मुरैना प्रगति की ओर। ऊर्जा संरक्षण विषय पर श्री गिरिराज दंडोतिया, अध्यक्ष मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम कैबिनेट मंत्री दर्जा द्वारा दिनांक 17/5/2022 को मिनरल पैलेस मुरैना में गोष्ठी का आयोजन एवं प्रेस वार्ता की। संरक्षता अभियान माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा श्री R.K. सिंह जी, माननीय मंत्री नवीन एवं ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अतिथि में ऊर्जा संरक्षता अभियान का शुभारंभ 25/11/2021 को किया गया। पृथ्वी के बढ़ते हुए तापमान के साथ साथ जलवायु में भी परिवर्तन का अनुभव किया जा रहा है। इसको नियंत्रण में रखने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश शासन द्वारा ऊर्जा संरक्षता अभियान चलाया जा रहा है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे गैस, पेट्रोल, डीजल, कोयला है, इनसे ऊर्जा का दोहन करने पर वातावरण में बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ऊर्जा संरक्षता अभियान के तहत आमजन को अवगत कराना है कि यदि हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में ऊर्जा दोहन करने के स्थान पर अक्षय ऊर्जा स्रोत अर्थात सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जैविक ऊर्जा आदि से ऊर्जा का दोहन कर अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगे तो निश्चित ही इन दोनों समस्याओं के अर्थात ऊर्जा संकट और पर्यावरण प्रदूषण दोनों से बच सकती है। अक्षय ऊर्जा इन दोनों समस्याओं का समाधान है। सोलर पार्क परियोजना प्रदेश के रीवा जिले में 750 मेगावाट की सौर परियोजना दिनांक 3/1/2020 से क्षमता के साथ विद्युत उत्पादन कर रही है। उक्त परियोजना को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 जुलाई 2020 को राष्ट्र को मुक्त किया गई है। मुरैना के ऊर्जा विकास निगम अध्यक्ष माननीय गिरिराज सिंह दंडोतिया जी ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई, जमीन तैयार एक्वायर कर ली गई है और सारी समय एक साल के अंदर हम इसको चालू कर देंगे, काम शुरू हो गया। मुरैना जिले की आम जनता के घर घर में ये बिजली किस तरह से पहुंचेगी? ये साक्षरता अभियान इसीलिए है कि आज लोग जागरूक होंगे, बल्ब की जगह पर LED लगाएंगे, LED पंखा लगाएंगे और सौर प्लेटें रूफटॉप की योजना है कि छत के ऊपर रूफटॉप जो प्लेटें लगाई जाती हैं उससे जो बिजली है अपन यूज करेंगे, बाकी बिजली को अपन विद्युत मंडल को बेच देंगे MPV को, और उसमें से बिल जो आएगा उसकी भी कटौती होगी और आपको होगी इसका फायदा। सौर ऊर्जा का 1400 मेगावाट का बहरारे माता के वहाँ जोरा और पालगढ़ के बीच में पहाड़ी पर जो अनुपयोगी जगह थी, खंडक जगह थी, पथरीली जगह थी, पत्थर भी नहीं था, मरुम थी, उसमें कितनी हो चुकी है? करीबन 2800 हेक्टेयर जमीन उसमें लेनी है, जिसमें 1400 मेगावाट का संयंत्र प्लांट लगेगा और अभी 2000 कंपनी होगी, 2000 के करीबन तो वहाँ ले ली और उसका काम जल्दी से जल्दी अब शुरू कराने का काम करेंगे। इससे पूरे देश में और पूरे एशिया में ये सबसे बड़ा प्लांट होगा। ये हम और आपके लिए बड़ी गौरव की बात है। बिजली भी सस्ती होगी और बिजली जो आपको जो मिल रही है ना, आप समझिए पूरी बात। इसमें कोयला जल रहा है, इसमें कई तरह से बिजली बनाई जा रही है, तो उसका जो कार्बन बिजली है, उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा निकल रहा है वो अपने जलवायु के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए खतरनाक है। ये अपनी बिजली सूर्य की किरणों से बनेगी, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। पहले हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएंगे और दूसरे राज्य अपने स्तर से अपने राज्य में ये कार्य पूरे देश में चल रहा है। हर जगह ये प्लान माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि आगे चल के हमारा पूरा देश 50 साल के अंदर पूरा देश और ऊर्जा से ही सोलर पंप में सरकार के द्वारा 30% भारत सरकार और 30% हमारी राज्य सरकार, 60% हम किसान को सब्सिडी दी जाएगी। सिस्टम सौर ऊर्जा के माध्यम से हमारे 24,000 पंप मध्य प्रदेश में स्थापित हैं
15,000 पंपों की हम अनुमति शीघ्र देने वाले हैं और पोर्टल खुलेगा तो मुरैना में हमारे 600 पंप लग चुके हैं और बाकी जो रिक्वायरमेंट आएगी तो उनको हम पूरा करेंगे। इससे हमारी बिजली भी बचेगी और बिजली के साथ साथ जो बिल का भार आता है वो भी नहीं आएगा और पूरी तरह से किसान जो पहले आत्मनिर्भर था किसी के क्षेत्र में, जो अन्न पैदा करता था, सब्जी पैदा करता था, फल पैदा करता था हमारे खाने पीने के लिए, अब किसान ऊर्जा पैदा करेगा। अब किसान ऊर्जा अन्नदाता था, अब ऊर्जा दाता बनेगा। ऐसी सोच है हमारी मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी। हमने सर्वप्रथम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो भारत सरकार के प्रदर्शन के आयोजन जिला चिकित्सालय मुरैना का चयन किया है। ऊर्जा दक्षता का जो कार्यक्रम है पूरे मध्य प्रदेश में, इसमें गिने चुने जिले लिए गए हैं। इसमें मुरैना जिले को दक्षता ऊर्जा का चयन किया गया है, जिसमें हम के तहत ऊर्जा उपकरणों में मुरैना जिले में जिला चिकित्सालय मुरैना जो नया बनकर तैयार है उसकी जो छत है उस पर सब पे प्लेटें लगेंगी और सबसे बड़ा प्लांट यहाँ ऊर्जा का अपने पूरे चिकित्सा को ऊर्जा एनर्जी मिलेगी, जिससे हमें परेशानी और दिक्कत नहीं आएगी। उसमें पूरी एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट, सीलिंग फैन, सोलर पावर पैक संयंत्र आदि का उपयोग किया जाए। जो सोलर से चलने वाले सारे उपकरण लगाए जाएंगे उसमें। और दूसरी योजना, एक तो मुरैना में चयन अस्पताल का कर दिया गया है पूरे जिले में, और मॉडल एनर्जी एफिशिएंट विलेज एक गांव को लिया गया है, जिसमें हम पूरे गांव के अंदर ये चाहते हैं कि हर घर में हमारी एलईडी ट्यूबलाइट हो, एलईडी फैन हो और हमारे पंखे ट्यूबलाइट लट्टू सारी चीज़ें हों। इसका हमने सर्वे कर लिया है। इसमें हमने गंज रामपुर गांव को अभी हमने चिन्हित किया है और उसका पूरा सर्वे हमारे अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं। 7.5 से 8 से जो वहाँ पर जो घर हैं उनका सर्वे किया गया है। कौन से घर में कितनी ट्यूबलाइट 10 रुपये में मिलेगी, जो 90 रुपये की आती है। 90 रुपये की ट्यूबलाइट 10 रुपये में, ट्यूबलाइट 25 रुपये में, और ट्यूबलाइट 25 रुपये में जो 150 रुपये की आती है वो मिलेगी। और पंखा जो 1100 रुपये में आता है वो 150 रुपये में हम किसानों को ग्रामीण क्षेत्र में प्रदान करेंगे और उनको इससे उनकी जागरूकता बढ़ेगी और ये योजना का उनको लाभ मिलेगा और हम मजबूत होंगे और आत्मनिर्भर होंगे। मॉडल एनर्जी एफिशिएंट विलेज, इसके अंतर्गत जो कुसुम घटक सीएम कुसुम अंतर्गत 300 मेगावाट क्षमता की नवीनीकरण परियोजना की स्थापना हेतु कृषकों विकासकों के साथ ऊर्जा क्रय अनुबंध पत्र की विद्युत वितरण कंपनी के साथ आदान प्रदान किया जा चुका है। ये किसानों के मीटरों पर लगेगा। ये ऊर्जा का जो पूरा प्लांट है जो किसानों के ट्यूबवेल हैं उनके बीच में स्थापित होगा और उनको ये बिजली सौर ऊर्जा की बिजली प्रदान करेगा। मीटर से एक्शन होगा। महत्वाकांक्षी योजनाएं किसानों को अपनी आय बढ़ाने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सहायक रही हैं। योजना के तहत कृषक अपनी अनुपयोगी भूमि इत्यादि पर 500 मेगावाट से लेकर 200 मेगावाट तक की क्षमता का अक्षय ऊर्जा आधारित ऊर्जा उत्पादन 555 मेगावाट शाजापुर में, 460 मेगावाट नीमच में और 500 मेगावाट नीमच में, शाजापुर और आगर में स्थापित किया गया है। 600 मेगावाट छतरपुर जिले में, बिजावर तहसील में और 950 मेगावाट की क्षमता और परियोजना स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी हाल में ही जिला अशोकनगर एवं जिला सीपरी का भी चयन सोलर पार्क स्थापना हेतु किया गया है। उपरोक्त जिले में भूमि चयन की प्रक्रिया प्रारंभ है। मुरैना जिले में 1400 मेगावाट का प्रदेश का सबसे बड़ा प्लांट होगा। मुरैना जिले में प्रदेश का एशिया का सबसे बड़ा प्लांट होगा। 1400 मेगावाट का और 600 बीघा में ये मुरैना में बनने के लिए जा रहा है। इसके लिए भूमि का चयन हो चुका है और सभी प्रशासन और शासन के प्रयासों से और माननीय हमारे सांसद जी माननीय नरेंद्र सिंह जी के प्रयासों से और हम सब मिलकर
चाह रहे हैं कि यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा प्लांट लगे। 1400 मेगावाट से हमारा पूरा मुरैना जिला, श्योपुर जिला, संभाग चमकने लगेगा। हमें कार्बन ऑक्साइड जो ऊर्जा है उसकी ज़रूरत नहीं होगी। हम अपने आप को आत्मनिर्भर समझेंगे और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है भारत को आत्मनिर्भर करने का, जो ऐसी ही योजना किसानों के लिए ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम, इसमें भी पूरा किसानों के लिए विकास के लिए योजनाओं की शुरुआत और योजना के बारे में जानकारी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की ऊर्जा विभाग, अक्षय ऊर्जा विभाग द्वारा आयोजित इस पत्रकार वार्ता में मैं आदर और सम्मान के योग्य सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर आमंत्रण पर मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आप इतनी गर्मी में यहाँ पर आए, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मुरैना जिले से ऊर्जा विकास निगम का चेयरमैन होने के नाते मेरी यह प्राथमिकता है कि पूरे मध्य प्रदेश में अक्षय ऊर्जा का विकास हो और हमारा मुरैना अक्षय ऊर्जा में आत्मनिर्भर हो, पूरा मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर। तो हमने कई योजनाओं की शुरुआत की है। हमारे विभाग ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे विभाग के केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह जी, नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के अध्यक्षत्व में ऊर्जा साक्षरता अभियान पूसा का प्रारंभ 25/11/2021 को किया गया। पृथ्वी के बढ़ते हुए तापमान के साथ साथ जलवायु में भी परिवर्तन अनुभव किया जा रहा है। इसको नियंत्रण में रखने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश शासन द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान पूसा चलाया जा रहा है। ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे गैस, पेट्रोल, डीजल, कोयला, इससे ऊर्जा का दोहन करने पर वातावरण में बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन हो रही है। ऊर्जा साक्षरता अभियान पूसा के तहत आम जन को अवगत कराना और यदि अवगत कराना है कि यदि हम परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा दोहन करने के स्थान पर अक्षय ऊर्जा स्रोतों अथवा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जैविक ऊर्जा आदि से ऊर्जा का दोहन कर अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगे तो निश्चित ही इन दिनों समस्याओं से, अर्थात अपनी ऊर्जा संकट और पर्यावरण प्रदूषण के दोनों से बचा जा सकता है। अक्षय ऊर्जा इन दिनों समस्याओं का साधन है। ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि मेरे विचार अनुसार तो सर्वप्रथम हाई स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों को अक्षय ऊर्जा अभियान के अंतर्गत साक्षर किया जाए और उन्हीं के माध्यम से उनके परिवार तथा आस पड़ोसी तक, इस आम जन तक इस योजनाओं को पहुंचाया जाए। इस कार्यक्रम को शासन की मंशा के अनुरूप गति मिलेगी। विद्यार्थी हमारी वर्तमान पीढ़ी है जो अपने परिवार के सहित वर्तमान पीढ़ी को, बुजुर्गों सहित पुरानी पीढ़ी को और भविष्य में आने वाले अपने बच्चों के रूप में नई पीढ़ी को ऊर्जा साक्षर करेगी, करने में अहम भूमिका निभाएगी। इसलिए ऊर्जा साक्षरता अभियान के विशेष दूत विद्यार्थियों को बनाया जाना उचित रहेगा, यह मेरा व्यक्तिगत सोच है।